सुरछी ने आवाज लगाई ध्रुव ने, मैया दरवाजा खोल दे। दासी से सारा किया, दासी ने दरवाजा खोला, ध्रुव चले हैं। पैर छूने के बाद में और प्रणाम किया, मैया तुम्हारी कृपा हुई जो भगवान के में दर्शन हो गए। अब तो हम भगवान के दर्शन करके तुम्हारे पास में आए हैं, उनकी गोद में बैठ करके आए, अब तो हमें गोदी में बिठा ले। गोदी में बिठाया, आगे बढ़े हैं ध्रुव। वहां से आशीर्वाद लेने के बाद में मैया सुनीति के पास में पहुंचे हैं। लेकिन सुनीति का क्या हाल हो गया था? सुनीति की रो रो के आंखों की रोशनी चली गई थी। सुनीति के चरण स्पर्श किए हैं ध्रुव ने, एक बात कही, मैया तुम्हारा पुत्र ध्रुव आ गया। सुनीति रोने लगी, बेटा तुम आ गए, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ मेरे लाल। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी चली गई है। उसी समय ध्रुव ने उसी द्वादश मंत्र का जाप किया। हुआ क्या है? सोई चतुर्भुजी और भगवान रे और महाप्रसन्न ठारे। उसी समय द्वादश मंत्र का जाप किया, भगवान आ गए। कहो ध्रुव। ध्रुव कहने लगे, प्रभु हमने तो आपके दर्शन यहाँ कर लिए थे, लेकिन हमारी माँ को भी दर्शन करा दो। कहने लगे, भगवान हम तो सामने ही खड़े हैं। ध्रुव बोले, हमारी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है। जिस दिन से हम तपस्या करने गए थे उस दिन से रो रो के अपनी आंखें खो दी मेरी माँ ने। उसी समय अश्विनी कुमार वैद्य को बुलवाया। बुलवाने के बाद में ध्रुव की मां की आंखें ठीक करवाई है। करवाने के बाद में कहने लगे, भगवान सुनीति धन्य हो तुम, तो ऐसे तुमने बालक को जन्म दिया है। तुम्हारे बच्चे की तपस्या को देख करके बड़े हम खुश हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो। सुनीति कहने लगी, प्रभु हमें देना चाहते हो तो हमें ये सौत दे देना। सबसे पहले देखो, सुनीति ने सौत को मांग लिया। और आजकल की जो कोई होती तो कहती, भगवान अगले जन्म में हमें जो सौत ना मिले, सार नकटी तो मिलना चाहिए है? लेकिन सुनीति ने सौत को मांग लिया। हो सकता है कि सुरछी ने ये बात लगी कहती थी ध्रुव से कि जो तूने पहले भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख से जन्म लिया होता। हो सकता वही बात ध्रुव को लग गई हो तो ही भगवान के दर्शन हो गए। ये बात न कहती सुरछी, हो सकता नहीं तपस्या करने जाते। सुरछी को मांग लिया,
कहा है प्रभु यही हमें पति मिले और यही हमें दोनों हमारे बच्चे मिले और कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान आशीर्वाद देने के बाद में चले जाते हैं वहां से। इस तरीके से भगवान के दर्शन किए ध्रुव ने खुद भी और अपने माता पिता को भी दर्शन करवाए। बच्चा कोई सपूत पैदा हो जाए, भगवान का भक्त कोई घर में पैदा हो जाए तो जीवन सुधर जाता है। ध्रुव की तपस्या से ध्रुव की माँ को, ध्रुव के पिताजी को, स्वरची को भी दर्शन हो गए, अपने भैया को भी दर्शन करवाए हैं। तो इस तरीके से व्यर्थ जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी उन नारायण का नाम। भगवान का नाम व्यर्थ में नहीं जाता है। इसलिए हमारा कहना है जितना समय मिले उतना समय भगवान के भजन में अवश्य बिताना चाहिए। तो आओ जो भी आज की कथा यही विराम होती है, एक भगवान का कीर्तन सभी भक्त बोलेंगे और उसके बाद में आरती।